सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस इन दिस वीडियो इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक ग्रोथ। जो ये टॉपिक रहेगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यहाँ से डेफिनेटली एक या दो क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे एग्ज़ाम में। तो चलते हैं अपने टॉपिक पे एंड हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के इंट्रोडक्शन की। तो जो आपका डेवलपमेंट है ये स्टडी करता है आपका इज ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच इज कंसर्न विद द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज। जो आपका डेवलपमेंट स्टडीज है, यहाँ विकास का अध्ययन एक ब्रांच है, अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो अविकसित अर्थव्यवस्थाओं के आर्थिक विकास से संबंधित है। जो अविकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं, उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ए कोट बाय रोमर के द्वारा एक कोड दिया गया है 1996 में, 1996 में। इकोनॉमिक ग्रोथ अकर व्हेन एवर इकोनॉमिक एजेंट्स टेक रिसोर्सेस एंड रीअरेंज देम इन वेज दैट आर मोर वैल्यूएबल। यानी आर्थिक विकास तब होता है जब आर्थिक एजेंट जो है आपका संसाधन लेते हैं और उन्हें उन तरीक़ों से पुनर्व्यवस्थित करते हैं जो अधिक मूल्यवान होते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ अकर whenever economic agents take resources and rearrange them in a way that are more valuable. Different economists have given different meaning of the term economic growth. अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने अलग अलग मीनिंग दिया था टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ का। बट इन ऑल द डेफिनेशन वन थिंग इज कॉमन which implies that economic growth is said to occur whenever people take resources and rearrange them in a way that are valuable to the society. विभिन्न अर्थशास्त्रों ने आर्थिक विकास शब्द का अलग अलग अर्थ दिया है, लेकिन सभी परिभाषाओं में एक बात आम है कि जिसका अर्थ है कि आर्थिक विकास तब होता है जब भी लोग संसाधन लेते हैं, जब भी लोग क्या लेते हैं, संसाधन लेते हैं और उन्हें उन तरीक़ों से पुनर्व्यवस्थित करते हैं जो समाज के लिए मूल्यवान है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज डिफाइंड एज ए रेट ऑफ एक्सपेंशन दैट कैन मूव एन अंडर डेवलप्ड कंट्री फ्रॉम ए नियर subsistence mode of living to substantially higher levels in relatively short period of time. आर्थिक विकास को विस्तार की दर के रूप में परिभाषित किया जाता है जो अपेक्षाकृत कम समय में एक अविकसित देश को जीवन के निर्वाह मोड से काफ़ी उच्च स्तर तक ले जा सकता है। इसमें मेन जो याद रखने वाली बात है, जो पॉल रोमर ने 1996 में जो डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक ग्रोथ की, उनका कहना था इकोनॉमिक ग्रोथ अकर व्हेनेवर इकोनॉमिक एजेंट टेक रिसोर्सेस एंड रीअरेंज देम इन वेज दैट आर मोर वैल्यूएबल। यानी कि आर्थिक विकास तब होता है जब आर्थिक एजेंट संसाधन लेते हैं और उन्हें उन तरीक़ों से पुनर्व्यवस्थित करते हैं जो अधिक मूल्यवान होते हैं। आर्थिक एजेंट का मतलब होता है कि जो आर्थिक क्रियाएं करते हैं, चाहे वो कंज्यूमर हो गया, चाहे वो एंटरप्रेन्योर हो गया, ये जो है आपका
इकोनॉमिक एजेंट कहलाएंगे। Earlier, this process of expansion coupled with industrialization, but now it is coupled with commercialization of economic activities. पहले इस विस्तार की प्रक्रिया को औद्योगिकरण के साथ जुड़ी हुई थी, लेकिन अब इसे आर्थिक गतिविधियों के व्यावसायीकरण के साथ जोड़ा गया। जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसको पहले जोड़ा गया था आपका expansion coupled with industrialization, but now it is coupled with commercialization of economic activities. In short, economic growth is defined as persistent increase in output, and a persistent increase has been sustained over a longer period of time in terms of value addition. संक्षेप में आर्थिक विकास को उत्पादन में स्थायी के रूप में परिभाषित किया गया है और मूल्य संवर्धन के संदर्भ में लंबे समय तक बनाए रखा गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज द इंक्रीज इन द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी पर हेड विद इन ए टाइम पीरियड। इट इज़ ए क्वांटिटेटिव मेजर। जो आपका ग्रोथ होता है ये क्वांटिटेटिव मेजर होता है। आर्थिक विकास एक समय अवधि के भीतर प्रति व्यक्ति अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मुद्रा मूल्य में वृद्धि है। इट इज़ ए क्वांटिटेटिव मेजर। यह एक क्या है, आपका मात्रात्मक माप है। इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन एग्रीगेट मार्केट वैल्यू ऑफ एडिशनल गुड्स and services produced in a country. GDP and GNP are the measure for economic growth. इसे किसी देश में उत्पादित अतिरिक्त वस्तुओं और सेवाओं के कुल बाजार मूल्य में वृद्धि के संदर्भ में मापा जा सकता है और GDP और GNP आर्थिक विकास के उपाय हैं। GDP and GNP are the measure of for economic growth. उसके बाद नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। टिल 1960 द टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज ऑफन यूज्ड एज ए सिनोनिम ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि 1960 से पहले तक जो इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट टर्म था, इसको इकोनॉमिक ग्रोथ के नाम से भी जाना जाता था। बट नाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए लॉन्गर कंसिडर्ड सेम एज इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि अब जो है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है या आर्थिक विकास है, ये नो लॉन्गर कंसिडर्ड सेम एज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड टू मीन ग्रोथ विद द प्रोग्रेसिव चेंज इन सर्टेन क्रूशियल वेरिएबल्स विच डिटरमाइन वेलबीइंग ऑफ द पीपुल्स। आर्थिक विकास का अर्थ है कुछ महत्वपूर्ण चरों में प्रगतिशील परिवर्तन के साथ विकास माना जाता है जो लोगों की भलाई का निर्धारण करते हैं। इट इंक्लूड्स क्वालिटेटिव डायमेंशन। आपका जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है ये क्वालिटेटिव डायमेंशन होता है विच मे बी मिसिंग इन द ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ एन इंक्रीज इन GDP एंड GNP। इसमें गुणात्मक आयाम शामिल हैं जो GDP और GNP में वृद्धि के संदर्भ में व्यक्त अर्थव्यवस्था के विकास में गायब हो सकते हैं। इट इज़ द क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन द लाइफ ऑफ सिटीजन ऑफ अ कंट्री एंड इन मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटरमाइंड बाई HDI। अगर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं या इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेज़र करना है तो हम या तो कंट्री की GDP को एंड GNP को मेज़र कर सकते हैं और या
आपका एसडीआई की वैल्यू क्या है इसको मेज़र कर सकते हैं। और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये एक क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट है या क्वालिटेटिव टर्म्स हैं। बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ वॉज इकोनॉमिक प्रोग्रेस की। इकोनॉमिक ग्रोथ इम्प्लाइज टू एन इंक्रीज इन टोटल नेशनल इनकम। आपका इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, इम्प्लाई करता है टू एन इंक्रीज इन टोटल नेशनल इनकम, वाइल इकोनॉमिक प्रोग्रेस इम्प्लाइज टू एन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे तो उसमें हम बात करेंगे आपका टोटल नेशनल इनकम में कितना इंक्रीज हुआ, और इकोनॉमिक प्रोग्रेस की अगर बात करेंगे तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस इम्प्लाई करेगा आपका टू एन इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम। इकोनॉमिक प्रोग्रेस मीन्स एन इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। आपका इकोनॉमिक प्रोग्रेस में आपका क्या आएगा कि इम्प्रूवमेंट इन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग of the people, and economic growth leads to raise the level of national income। और आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बताएगा कि लेवल ऑफ नेशनल इनकम में कितना इंक्रीज हुआ। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करेंगे तो वहाँ पे जो है हम नेशनल इनकम में कितना इंक्रीज हुआ, अगर हम होल की बात करेंगे, होल इकोनॉमी की, और अगर हम पर कैपिटा इनकम या इंडिविजुअल की बात करेंगे, इंडिविजुअल में कितना इंक्रीज हुआ, तो उसे हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस कहेंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ लीड टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लीड करता है इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। इकोनॉमिक प्रोग्रेस वॉज इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करें, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर कोलिन क्लार्क का कहना है इकोनॉमिक प्रोग्रेस कैन बी डिफाइंड सिंपली एज एन इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक वेलफेयर। इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो है उसको डिफाइन किया जाता है सिंपली एज एन इम्प्रूवमेंट इन इकोनॉमिक वेलफेयर, यानी कि आपका इकोनॉमिक वेलफेयर में कितना प्रोग्रेस हो रहा है, इसको जो है बताता है आपका प्रोफेसर कोलिन क्लार्क के अनुसार इकोनॉमिक प्रोग्रेस। एंड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर पिगू, इकोनॉमिक वेलफेयर इज नथिंग बट द अबंडेंस ऑफ ऑल दोस गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सचेंज फॉर मनी। इकोनॉमिक वेलफेयर इज नथिंग, यानी कि प्रोफेसर पिगू के अनुसार आर्थिक कल्याण और कुछ नहीं बल्कि उन सभी वस्तुओं और सेवाओं की प्रचुरता है, अबंडेंस है, जो पैसे के बदले में है। दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर एक्सचेंज फॉर मनी। While economic progress itself implies increase in economic welfare, but economic welfare is a more rounded measure of progress in improving people's lives, taking into account, for example, changes in health and education outcomes, the level of income and wealth inequalities, and feelings of securities for individual and their families। जबकि आर्थिक प्रगति स्वयं आर्थिक कल्याण में वृद्धि का तात्पर्य है। आर्थिक प्रगति स्वयं आर्थिक कल्याण में वृद्धि का तात्पर्य है, लेकिन आर्थिक कल्याण लोगों के जीवन को बेहतर बनाने में प्रगति का एक अधिक गोल उपाय है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा परिणामों में परिवर्तन, आय और धन का स्तर, असमानता और व्यक्तियों और उनके परिवार के लिए सुरक्षा की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए है। एंड नेक्स्ट है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है यह एक
नेसेसरी है और नॉट सफिशिएंट कंडीशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आपका क्या मेजरमेंट है ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में? आपका इसमें आएगा आपका पहला इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सेकंड आएगा आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ए क्वालिटेटिव टर्म एंड इकोनॉमिक ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव टर्म। क्वालिटेटिव में आपका HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जेंडर रिलेटेड इंडेक्स GDI, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और उसके बाद लिटरेसी रेट, ये आएगा आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में आपका क्वांटिटेटिव टर्म है, यानी कि इंक्रीज इन द रियल GDP में जो है कितना इंक्रीज हो रहा है, ये आपका इकोनॉमिक ग्रोथ के अंतर्गत आएगा। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इट इज ए डायनामिक कॉन्सेप्ट एंड इज ए कंटिन्यूअस एक्सपेंशन लेवल ऑफ आउटपुट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है आपका एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है एंड इज ए कंटिन्यूअस एक्सपेंशन लेवल ऑफ आउटपुट। इफ देयर इज वन टाइम राइज इन आउटपुट विच इज शॉर्ट लिव्ड और टेम्पररी, डिक्रीज rises, discrete rise, then it is not economic growth. Growth is in output has been further categorized and debated over in two manners. Extensive growth, if there is an increase in total output, and intensive growth, if there is an increase in growth in per capita output. आपका एक्सटेंसिव ग्रोथ में क्या क्या आएगा, जैसे इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन टोटल आउटपुट, यानी कि यदि कुल उत्पादन में वृद्धि होती है तो उसे जो है आपका व्यापक वृद्धि कहा जाता है या एक्सटेंसिव ग्रोथ कहा जाता है। एंड इंटेंसिव ग्रोथ, इफ़ देयर इज एन इंक्रीज इन ग्रोथ इन पर कैपिटा आउटपुट। उसके बाद गहन वृद्धि, यदि प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि होती है तो उससे जो है आपका इंटेंसिव ग्रोथ कहा जाता है। इंटेंसिव इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी एंड इनोवेशन विद इन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स। आपका इंटेंसिव इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस करता है ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी, इफिशियंसी एंड इनोवेशन विद इन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री और सेक्टर्स। ये क्या बताता है आपका इंटेंसिव इकोनॉमिक ग्रोथ फोकस करता है ऑन इम्प्रूविंग प्रोडक्टिविटी में कितना इम्प्रूव हो रहा है, और उसके बाद जो है इफिशियंसी एंड इनोवेशन विद इन एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री और सेक्टर्स। इट इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग द आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट्स। ये इन्वॉल्व करता है आपका इंक्रीजिंग द आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट सच एज लेबर और कैपिटल थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट और स्किल डेवलपमेंट। थ्रू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट और स्किल डेवलपमेंट। उसके बाद जो है नेक्स्ट है आपका इंटेंसिव ग्रोथ ऑफन लीड टू हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, हायर वेजेस एंड इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द प्रोडक्शन। इंटेंसिव ग्रोथ ये लीड करता है टू हायर लेवल ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, हायर वेजेस एंड इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर द प्रोडक्शन या पॉपुलेशन। एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेंसिव ग्रोथ स्ट्रेटजीज इंक्लूड एग्जाम्पल ऑफ इंटेंसिव
ग्रोथ strategies include investing in education, invest करना in education and training and upgrading technology and infrastructure, upgrade करना technology and infrastructure and promoting research and development. उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट है एक्सटेंसिव इकोनॉमिक ग्रोथ. Extensive economic growth, on the other hand, involves expansion the sector or scope of economic activity by increasing inputs such as labor, capital and natural resources. Labor, capital and natural resources. Extensive economic growth का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन द अदर हैंड इन्वॉल्व करता है एक्सपेंडिंग द स्केल or scope of economic activities by increasing inputs, labor, capital and natural resources. And it may involve opening new markets, यानी कि आपका एक्सटेंसिव इकोनॉमिक ग्रोथ में आपका जैसे ओपन करना न्यू मार्केट को, एक्सप्लॉइटिंग न्यू रिसोर्सेस, एक्सप्लोर करना न्यू रिसोर्सेस को, और इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द लेबर फोर्स थ्रू पॉपुलेशन ग्रोथ और इमिग्रेशन. इट मे इन्वॉल्व ओपनिंग न्यू मार्केट, एक्सप्लॉइटिंग न्यू रिसोर्सेस और इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द लेबर फोर्सेस थ्रू पॉपुलेशन ग्रोथ और इमिग्रेशन. Extensive growth can lead to a higher level of output and employment in the short term, but may faces challenges related to resource depletion, environmental degradation, or diminishing returns over time. Example of extensive growth strategies include infrastructure development projects, opening new industries or sectors and expanding trade relationship. And next है आपका inclusive economic growth. Inclusive economic growth aim to ensure that the benefits of economic development are shared by a broad spectrum of society, particularly so those who are marginalized और डिसएडवांटेजेस. इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है आपका क्या आएगा, इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ का एम है टू इंश्योर दैट द बेनिफिट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर शेयर्ड बाय ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ सोसाइटी, particularly those who are marginalized or disadvantages. The focus is on creating opportunities for all individuals to participate and in contribute to economic activity regardless of their socio-economic backgrounds. Policies and strategies for inclusive growth may include investment in education and healthcare, promoting access to financial services, improving infrastructure in under-reserved areas and implementing social safety nets. The ultimate goal is to reduce poverty. Ultimate goal है आपका इसका कि reduce करना poverty को. The ultimate goal is to reduce poverty, inequality and social exclusion, fostering a more equitable and cohesive society. उसके बाद जो है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ में इट प्रायोरिटाइज्ड मैक्सिमाइजिंग इकोनॉमिक आउटपुट एंड वेल्थ accumulate without much regard for equitable distribution और social inclusion. आपका जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ है ये प्रायोरिटाइज करता है मैक्सिमाइजिंग economic output and wealth accumulation without much regard for
equitable distribution or social inclusion. In this approach, the benefits of economic growth tend to accrue disproportionately to a small segment of the population, often exacerbating income inequality and widening the gap between the rich and the poor. Policies and practices associated with exclusive growth may prioritize the interest of powerful elites or vested interest over the broader welfare of society. While exclusive growth may lead to overall economic expansion, it can result in social tension, political instability, and a long-term sustainability challenge due to marginalized and or disenfranchised groups are being left behind. Change in level of output or change in output capacity. Most growth theories are concerned with the change in output capacity, as focusing upon this assure the change in the level of output. Economic growth is also concerned with the changes in the form of economic activity, structural shift, and with reliance from agrarian टू टर्सरी सेक्टर. आउटपुट के स्तर में परिवर्तन या आउटपुट क्षमता में परिवर्तन. अधिकांश विकास सिद्धांत आउटपुट क्षमता में परिवर्तन से संबंधित है, क्योंकि इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए आउटपुट के स्तर में परिवर्तन का आश्वासन देता है. आर्थिक विकास का संबंध आर्थिक गतिविधियों संरचनात्मक बदलाव के रूप में परिवर्तन और कृषि से तृतीय क्षेत्र में निर्धारित से हुई है. हम बात करेंगे कंपैरिजन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में. पहले बात करते हैं मीनिंग की. इकोनॉमिक ग्रोथ इज द पॉजिटिव चेंज इन द रियल आउटपुट ऑफ द कंट्री इन ए पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम. यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये पॉजिटिव चेंज है इन द रियल आउटपुट ऑफ द कंट्री इन ए पर्टिकुलर स्पैन ऑफ टाइम. एंड जो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये इन्वॉल्व करता है राइज इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी. राइज करता है इन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी अलॉन्ग विथ द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड एंड सो ऑन. आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कॉन्सेप्ट की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक नैरो कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. स्कोप की अगर बात करें, इंक्रीज इन द इंडिकेटर्स लाइक जीडीपी, पर कैपिटा इनकम एक्सेट्रा. जीडीपी हो गया, पर कैपिटा इनकम हो गया एक्सेट्रा, ये इकोनॉमिक ग्रोथ के पार्ट होंगे. और हम बात करेंगे अगर इम्प्रूवमेंट इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड पॉवर्टी रेट्स, तो ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा. टर्म शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट. एप्लीकेबल टू डेवलप्ड इकोनॉमीज. आपका इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपका डेवलप्ड इकोनॉमीज में एप्लीकेबल होते हैं एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है आपका ये एप्लीकेबल होता है आपका डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में. हाउ इट कैन बी मेजर्ड. तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अपवर्ड मूवमेंट इन नेशनल इनकम, ये जो है आपका अपवर्ड मूवमेंट होता है इन नेशनल इनकम. एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपवर्ड मूवमेंट इन रियल नेशनल इनकम होता है. विच काइंड ऑफ चेंजेस आर एक्सपेक्टेड. इकोनॉमिक ग्रोथ से विच काइंड ऑफ चेंजेस आर एक्सपेक्टेड. तो इससे जो है आपका क्वांटिटेटिव चेंजेस होते हैं एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट से क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस बोथ होते हैं.
टाइप ऑफ प्रोसेस की बात करें तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आपका ऑटोमेटिक है आपका प्रोसेस, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है आपका मैनुअल प्रोसेस है। व्हेन इट इज अराइजेस, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कब अराइज होता है, इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इकोनॉमिक ग्रोथ जो है अराइज होता है इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अराइज होता है कंटिन्यूस प्रोसेस में। नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस। सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस में आपका इन्वेस्टमेंट इन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, भौतिक और मानव पूंजी में निवेश, टेक्नोलॉजी एडवांसेस, तकनीकी विकास, इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी चेंजेस दैट इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, संस्थान और नीति परिवर्तन जो आर्थिक संगठनों की दक्षता में सुधार करते हैं, इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी चेंजेस दैट इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। एंड नेक्स्ट है आपका प्रतिस्पर्धी बाजार, कॉम्पिटिटिव मार्केट्स एंड स्टेबल प्राइसेस एंड फ्री ट्रेड, फ्लेक्सिबल कैपिटल मार्केट, सिक्योर्ड प्रॉपर्टी राइट्स, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस, सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस में आर्थिक विकास प्रक्रिया के स्रोत हैं आपका इन्वेस्टमेंट फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल, उससे जो आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होगा प्रोसेस होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस एंड इंस्टीट्यूशन एंड पॉलिसी चेंजेस that improve efficiency of economic organization like competitive market, stable prices, free trade, flexible capital market, secured property right and political stability। उसके बाद जो है डिटरमिनेंट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, फर्स्ट है आपका कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन को हम जो है इन्वेस्टमेंट से भी शो करते हैं, डेल्टा के इक्वल टू आई, आई इक्वल टू के टी माइनस वन, यानी कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल में कितना चेंज आ रहा है टी टाइम पीरियड पे, और उससे प्रीवियस टाइम पीरियड में जो है कैपिटल में कितना चेंज आ रहा है इसको शो करता है। एज कैपिटल इंक्रीज प्रोडक्शन इंक्रीज होगा एंड आउटपुट इंक्रीज और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। कैपिटल कम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, और जो कैपिटल आता है वो कहाँ से आता है, निवेश से आता है। कैपिटल फॉर्मेशन रिक्वायर द क्रिएशन ऑफ स्किल फॉर्मेशन so that raised capital can be fully and efficiently utilized। कैपिटल फॉर्मेशन जो है आपका रिक्वायर करता है द क्रिएशन ऑफ स्किल फॉर्मेशन सो दैट रेज्ड कैपिटल कैन बी फुल्ली एंड efficiently utilized। and greater the stock of capital, greater is the productivity of labor, therefore greater is the volume of production। Experiences of Japan, Soviet Union, rate of investment has been around 16 to 20%। एंड नेक्स्ट है आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो या प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। इट इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल दैट आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ आउटपुट। यह पूंजी की इकाइयों की संख्या है जो आउटपुट की एक इकाई का उत्पादन करने के लिए आवश्यक है। कैपिटल आउटपुट रेशियो, प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, इट इज़ द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ कैपिटल that are required in order to produce 1 unit of output। It initially unfavorable during the initial phase of economic growth process because
heavy industrialization and infrastructure projects are undertaken but gradually become favorable with rising output। यह जो है आपका शुरू में आर्थिक विकास प्रक्रिया के प्रारंभिक चरण के दौरान प्रतिकूल था, क्योंकि भारी औद्योगिकरण और बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शुरू की जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते उत्पादन के साथ अनुकूल हो जाता है। इट इनिशियली अनफेवरेबल ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोसेस बिकॉज हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड infrastructure projects are undertaken but gradually become favorable with rising output। Capital output ratio also depend upon the efficiency with which the new capital machines are being utilized by human capital also depend upon managerial and organizational skills। Thus, in order to achieve high growth rate of national income, economy has to focus upon two variable। अतः राष्ट्रीय आय अर्थव्यवस्था की उच्च वृद्धि दर प्राप्त करने के लिए दो कारकों पर ध्यान देना होगा। Thus, in order to achieve high growth rate of national income, economy has to focus upon two variable: rate of investment, फर्स्ट है आपका रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश की दर, एंड सेकंड है आपका फोकसेस विच इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में सुधार करने वाली शक्तियाँ। एंड फर्स्ट है आपका रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी इक्वल टू इन्वेस्टमेंट माइनस इनकम रेशियो अपॉन कैपिटल माइनस आउटपुट रेशियो। आपका सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी इक्वल टू क्या होता है आपका इन्वेस्टमेंट माइनस इनकम रेशियो, इन्वेस्टमेंट माइनस इनकम रेशियो अपॉन पूंजी माइनस आउटपुट अनुपात। एंड नेक्स्ट आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, working population and structural changes। Shift in occupation structure is necessary from primary to tertiary sector, which improves the efficient utilization of resources and boosts up the overall productivity of the economy। व्यावसायिक संरचना या कामकाजी जनसंख्या और संरचनात्मक परिवर्तन, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, वर्किंग पॉपुलेशन एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस। व्यवसाय संरचना में बदलाव प्राथमिक से लेकर तृतीय क्षेत्र की ओर एक आवश्यकता है जो संसाधनों के कुशल उपयोग में सुधार करता है और अर्थव्यवस्था की समग्र उत्पादकता को बढ़ाता है। शिफ्ट इन ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर इज नेसेसरी फ्रॉम प्राइमरी टू टर्सरी सेक्टर विच इम्प्रूव द efficient utilization of resources and boosts up the overall productivity of the economy। उसके बाद जो है क्लार्क फिशर, as early as 1935 Alan Fisher had suggested that economic progress would lead to the emergence of a large services sector which follow the development of a primary and a secondary sector। Later in 1940 Colin Clark developed this theme to create the Clark-Fisher development theory, also called the Fisher-Clark model। The Clark-Fisher model share some characteristics of early line stress model and a later structural changes model। In this model, structural changes must occur for economic progress to occur in a capitalist economy। 1935 की शुरुआत में फिशर ने सुझाव दिया था क्या कि आर्थिक प्रगति से एक बड़ी सेवा क्षेत्र का उदय होगा जो प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्र के विकास का पालन करेगा। बाद में 1940 में कॉलिन क्लार्क ने क्लार्क फिशर विकास सिद्धांत बनाने के लिए इस विषय को विकसित किया जिसे फिशर क्लार्क मॉडल भी कहा जाता है। क्लार्क फिशर मॉडल प्रारंभिक रैखिक चरण मॉडल और बाद में
संरचनात्मक परिवर्तन मॉडल की कुछ विशेषताओं को साझा करता है। इस मॉडल में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होने वाले आर्थिक प्रगति के लिए संरचनात्मक परिवर्तन होना चाहिए। Occupational structure, working population and structural changes. Clark Fisher, according to this model, there are two essential reasons why a service sector will emerge. According to this model, इस मॉडल के अनुसार जो है, there are two essential reasons why a service sector will emerge and a high income elasticity of demand. There is generally a high income elasticity of demand for services, especially leisure, tourism and financial services. As incomes rise, demand for services increase and more employment and national output are allocated to service production. For example, in the UK and many developed economies, over 2/3 of all workers are employed in the service sector. For the UK, it is around 72%. Low productivity of labor. Secondly, productivity in the service sector is lower than in the manufacturing sector because it is hard to apply new technology to many services. This means that over time, prices of services rise relatively to primary and secondary goods. The effect of high income elasticity of demand and low productivity is that an increase in proportion of national income and consumption is allocated to the service sector. Economic growth equal to size of output या quantitative aspect. Economic development equal to size of output plus economic welfare qualitative aspect. Economic growth size of output की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे quantitative aspect आएगा और economic development size of output plus economic welfare तो वहाँ पे qualitative aspect आएगा. Thus, the progress of development has to be assessed by reference to two separate indicators, namely the indices of production or national income and of the economic welfare of the commodity. The former covers what may be defined as the growth aspect of development. पूर्व में वह शामिल है जिसे विकास पहलू के रूप में डिजाइन किया जा सकता है. The former covers what may be designed as the growth aspect of development and second half का the economic welfare indicators on the other hand bring to light the patterns of allocation of resources and of the distribution of income among different groups and classes of the community. In a sense, it combines the equity and the growth aspect of development. It follows that in pursuit of economic development, the following 5 types of growth process should be avoided. Jobless growth,
implying a growth process which does not create additional jobs or which reduces the existing job opportunities. And second है आपका ruthless growth, या जिसे निर्मम विकास कहा जाता है, रूटलेस ग्रोथ इम्प्लाइंग ए ग्रोथ प्रॉफिट विच aggravates inequalities in the system. And next आपका futureless growth implying a growth paradigm which create non-sustainability through environmental degradation. भविष्य रहित विकास एक विकास प्रतिमान को लागू करना जो पर्यावरणीय गिरावट के माध्यम से गैर स्थिरता पैदा करता है. voiceless growth implying a growth process which does not improve the income of the deprived section of the society. voiceless growth जो है imply करता है a growth process which does not improve the income of the deprived section of the society. And उसके बाद rootless growth implying a growth process which destroys the culture roots and traditional lifestyle of the society. Measurement of economic development, GNP, an increase in nation's real national income over a longer period of time, but this has been criticized and on many fronts as it includes income from illegal activities, ignore price changes, ignore composition of output, includes transfer payments, capital gains and losses, etc. It is also silent about if economic development has led to reduction of poverty, unemployment and inequalities. GNP per capita, it is increase in per capita real income over a longer period of time, but this also suffer from Lucan's like increase in per capita income may not rise living standard of mass. Increase in per capita income may be because of very high increase in income of a few of people. International comparison can't be done. प्रति व्यक्ति GNP यह लंबी अवधि में प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि है, लेकिन यह भी कमी से ग्रस्त है. जिस प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि से जनमानस के जीवन स्तर में वृद्धि नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि कुछ लोगों की आय में अत्यधिक वृद्धि के कारण हो सकती है और अंतर्राष्ट्रीय तुलना नहीं की जा सकती है. वेलफेयर ओकुन्स एंड रिचर्डसन stated that economic development is a sustained and secular improvement in material well-being, but it is also having deficiency like difference in the weights attached to consumption goods. Weights depend upon individual taste and preferences, so according same weights for welfare index is inappropriate. Social indicators or basic needs, Hicks and Streeton mention 6 indicators for basic needs. आपका जो हिक्स एंड स्ट्रीटन थे, इन्होंने मेंशन किया 6 इंडिकेटर फॉर बेसिक नीड्स. फर्स्ट हेल्थ, जिसे जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ कहा जाता है. सेकंड एजुकेशन, लिटरेसी एज प्राइमरी स्कूल इनरोलमेंट एज परसेंट ऑफ पॉपुलेशन. फूड कैलोरीज सप्लाई पर हेड. वाटर सप्लाई, इन्फेंट मोर्टालिटी एंड परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन विथ एक्सेस टू पोर्टेबल वाटर. उसके बाद जो है सैनिटेशन, इन्फेंट मोर्टालिटी एंड percentage of population with access to sanitation housing. Limitation, how many indicators, some took 11, 18. Problems in assigning weight value judgment. धन्यवाद. आशा है कि यह जो है वीडियो जो है आपके लिए यूज़फुल रही होगी.
आने वाली वीडियो में जो है हम इससे आगे का डिस्कस करेंगे, जैसे स्टडी स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या है, और उसके बाद जो है अदर थिंग।